वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की कुछ का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा एक सार्वभौमिक मुखिया वृद्धावस्था पेंशन योजना MMVPY घोषित की गई है? तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है बिहार, ऑप्शन डी सही होगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुखिया वृद्धा पेंशन योजना नामक एक सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना घोषणा की है। और ये सरकारी संगठनों से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को छोड़कर सभी जाति समुदाय धर्म के लोगों के लिए खोली गई है। और इस योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के राज्य के उन सभी व्यक्तियों के लिए 400 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। और ये जो पेंशन है वो सरकार से पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं उनको ये मिलेगी। और मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के लिए भी 6,000 रुपये पेंशन की इसमें घोषणा की है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए बिहार की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। और इस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 को हुई थी। और इस राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था जब झारखंड राज्य यहाँ से अलग हुआ था तो वो डेट थी 15 नवंबर सन 2000। और बिहार से लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा से कुल 16 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 243 सीटें आती हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना PMSYM हाल ही में कब शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 2019, ऑप्शन डी सही होगा। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 15 फरवरी 2019 से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। और अंतरिम बजट में घोषित इस योजना को हाल ही में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। और देश के असंगठित क्षेत्र में कुल 42 करोड़ श्रमिकों के इसमें शामिल होने का अनुमान है। ठीक है, और इसमें देखिए PMSYM योजना के तहत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भारत में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की जो शुरुआत हुई है वो 15 फरवरी वर्ष 2019 से हुई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो योजनाएं हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो इनकी आपको डेट निश्चित रूप से याद रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स हैं, नियुक्तियां, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी या PC मोदी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रमोद चंद्र मोदी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में चुना है। और वो सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे जिन्होंने हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद का निर्वहन किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी ये रहे हैं और इससे पहले वो CBDT के सदस्य के पद पर थे। यहाँ पर देखिए CBDT की बात की गई है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इस विभाग की स्थापना सन 1944 में हुई थी। और ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय की राजस्व विभाग के तहत कार्यरत आयकर विभाग का प्रमुख नीति निर्माण निकाय है। और ये एक संवैधानिक प्राधिकरण है। और जो केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत इसको डेवलप भी किया गया। और ये प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों को तैयार करने के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय भी है। और इसे देश के प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने में भी इसको काम सौंपा गया है। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद और CEO फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में भारत US वाणिज्यिक संवाद और भारत US CEO फोरम आयोजित किया है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इस बैठक की हाल ही में अध्यक्षता की है। और CEO फोरम की अध्यक्षता टाटा सन्स के अध्यक्ष
एन चंद्रशेखरन और अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ श्री जेम्स डी के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद और सीईओ फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने 72,400 असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है अमेरिका, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत सरकार ने भारतीय सेना को 72,400 नई सिंग सॉयर असॉल्ट राइफल्स प्रदान करने के लिए फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत अमेरिका के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सीमावर्ती राइफलों की सेना की सूची को कायापलट करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन नई राइफलों की जो लागत है वो कुल 700 करोड़ रुपए होगी और चीन की 3600 किलोमीटर की सीमा पर तैनात सेना के सैनिकों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भारत ने अमेरिका देश के साथ इस तरह का हाल ही में समझौता किया है। तो अमेरिका के बारे में आपको पता होना चाहिए। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। राइट, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने किस देश से हाल ही में मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस ले लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन बी सही होगा। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमले में CRPF के 44 जवानों के शहीद हो जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाला MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। और नई दिल्ली में हुई कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है और भारत ने WTO के गठन के 1 वर्ष बाद सन 1996 में पाकिस्तान को ये दर्जा दिया था और वो अब वापस ले लिया है। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है सुशील चंद्रा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आप एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं की गई है, यहाँ पर केवल चुनाव आयुक्त की बात की गई है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो देखिए हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष सुशील चंद्रा, जो कि भारतीय राजस्व सेवा के IRS अधिकारी रहे हैं, 1980 बैच के थे, उनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में श्री चंद्रा का जो कार्यकाल था वो मई 2019 में समाप्त होने वाला था, लेकिन अब उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, और वो OP रावत की सेवानिवृत्ति बाद जो पद रिक्त हो गए थे उनकी जगह पर वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चुनाव आयुक्त का पद होता है वो भारत में निर्वाचन आयोग से संबंधित चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं को संचालित करने वाला एक संवैधानिक निकाय होता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 25 जनवरी 1950 को गठित भारत निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव प्रक्रिया संचालित करने का एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, और चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। राइट, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय सेना ने अभ्यास तोपची नामक वार्षिक अभ्यास कहां से शुरू किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है नासिक, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के नासिक के पास देवलाली कैंप में वार्षिक अभ्यास तोपची में हल्की हॉवित्जर तोप और स्वदेशी स्वाति वेपन लोकेटर रडार का उपयोग करके अपनी तोपखाने की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। और तोपों के अलावा रॉकेट, मिसाइल, निगरानी और लक्ष्य मारक रडार, रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट और हाईटेक उपकरणों का भी इसमें प्रदर्शन किया गया है। और लक्ष्य क्षेत्र में विस्फोटकों की सटीक मारक क्षमता ने उपस्थित लोगों को वहां पर प्रभावित किया और इससे पता चलता है कि वहां पर जो अभ्यास तोपची है वो कितनी प्रभावी ढंग से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मन वैज्ञानिक मैनफ्रेड एगेन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है उनका जो निधन हुआ है वो 91 वर्ष की आयु में हुआ है, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मन वैज्ञानिक मैनफ्रेड एगेन का 91 की आयु में निधन हो गया है। और एगेन ने अतिशीघ्र होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं पर कार्य करके वर्ष 1967 यानी कि 1967 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार साझा किया था। और वर्ष 1971 में उन्होंने जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री की स्थापना भी की थी।
और उन्हें वर्ष 2005 में अमेरिका में इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन देश की सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं और ये कुल 6 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र इन सब क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। और पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे तो ये वर्ष था सन 1901, राइट। तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गोवा महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ हाल ही में किसने समझौता किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है यूनिसेफ, ऑप्शन ए सही होगा। तो महाराष्ट्र में यूनिसेफ ने राज्य के बाल संरक्षण के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने और समर्थन करने के लिए गोवा महिला और बाल विकास के साथ हाल ही में समझौता किया है। और ये 12 फरवरी 2019 को एकीकृत बाल संरक्षण योजना का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किया गया और भारत सरकार और यूनिसेफ ने 5 वर्षीय कार्य योजना पर भी अभी हाल ही में काम किया है। ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में अभी हाल ही में समझौता हुआ है और किस राज्य के साथ हुआ है? गोवा महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ। ये आप ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में ये समझौता किया गया है और किसके साथ समझौता हुआ है? गोवा महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का जो गठन किया गया था वो 11 दिसंबर सन 1946 को हुआ था, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एनटीपीसी ने किसके साथ 5,000 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई, ऑप्शन सी सही होगा। तो एनटीपीसी ने 11 फरवरी 2019 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ 5,000 करोड़ रुपए के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये ऋण बैंक की 3 माह की सीमांत लागत आधारित ऋण पर से जुड़ी ब्याज दर पर दिया गया है और ये ऋण सुविधा कुल 15 साल के लिए होगी। और ऋण समझौते पर मंसूद अंसारी महाप्रबंधक रहे हैं और एनटीपीसी लिमिटेड और नीलाभ सिन्हा महाप्रबंधक, इन दोनों ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एसबीआई की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए एसबीआई की स्थापना 27 जुलाई सन 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में की गई थी और इसके बाद एसबीआई के रूप में इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1975 यानी कि 1975 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विशेष राष्ट्रीय मानक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है ना, जो राइट आंसर है मुंबई, ऑप्शन ए सही होगा। तो मुंबई में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा एक विशेष राष्ट्रीय मानक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में QCI द्वारा विकसित निजी सुरक्षा सेवाओं के लिए स्वैच्छिक प्रमाणीकरण और रेटिंग योजना का भी इसमें शुभारंभ किया गया और नियामक ढांचे में हितों की टकराव से बचने के लिए भूमिकाओं को अलग करना भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो मानक सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? मुंबई में, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी सही होगा। और आज की क्विज का जो सवाल है वो है कुंभ मेले के अवसर पर कितने रुपए का विशेष डाक टिकट जारी किया गया है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 रुपया, ऑप्शन बी 2 रुपये, ऑप्शन सी 5 रुपये, ऑप्शन डी 10 रुपये का। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए, जिससे कि आपको सभी PDF एक स्थान पर मिल सकें। और अगर आपने अभी तक CTET 2019 से रिलेटेड पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 4 वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इसको जरूर देखिए। और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इस तरह की एनवायरनमेंट स्टडी की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।